काम के बताओ देखिए। धनुष यज्ञ जितना आसन बनाया गया था देखने वालों के लिए, उससे कहीं अधिक भीड़ हो गई। और जब नगर वासियों ने सुना कि जो मुनि के साथ दो बालक आए हुए हैं वो भी धनुष यज्ञशाला में आए हैं, तो उन्हें दो बालक देखने के लिए नर नारी वृद्ध पुरुष बालक मतलब अपना गृह कार्य छोड़ छोड़ के सब आए देखने के लिए। जब देखने के लिए आए तो बैठने की जगह आसन कम पड़ गई। तब राजा जनक जी देखे तो चतुर सेवक के बुला करके उन्होंने कहा कि ऐसा करो कि भीड़ बहुत काफ़ी हो गई है, जो जैसा है जिस जिस स्तर के, निम्न स्तर के, मध्यम स्तर के, ऊंच श्रेणी के जितने स्तर के लोग हैं उसी अनुसार सबको यथोचित आसन दे दिया जाए, सबको बिठाओ। चतुर सेवक ने विनम्र वाणी से सबके यथोचित जो जैसा था उसे उसी प्रकार के आसन दिए और बैठाया। अब मुनि विश्वामित्र जी के साथ दोनों बालक मंडप में आते हैं, तो धनुष तोड़ने के लिए बड़े बड़े वीर राजा लोग तो आए हुए थे, लेकिन असुर जो थे वो अपना वेश बदल बदल कर राजा बनकर आए हुए थे। देवता मुनि लोग थे वो भी साधु बन करके आए हुए थे। धनुष यज्ञ देखने के लिए स्वर्ग से लेकर के, नागलोक से लेकर के, मृतलोक से लेकर के सब लोग देखने के लिए आए हुए थे, अपना वेश बदले हुए थे सब। तो जब उसमें राम लक्ष्मण मुनि जी के साथ आए तो सब लोग तो देखे थे नहीं, सुने थे जरूर, चर्चा थी कि मुनि जी के साथ दो बालक बहुत सुंदर आए हुए हैं। कोई देखा था, कोई सुना था कानों से। जब यज्ञशाला में सबकी नजर पड़ी तो जो असुर थे अपना वेश बदल कर बैठे हुए थे वो काल की तरह उन्हें प्रभु जी दिखाई दिए। जो वीर राजा थे अहंकारी थे उन्हें बहुत वीर पुरुष दिखाई दिए प्रभु श्री राम जी। और जो राजा थे साधारण वेश, न अहंकार था, न लोभ था, न क्षोभ था, टूटी तो भी सही, न टूटे तो भी सही, तो उनके सामान्य रूप में प्रभु श्री राम जी दिखाई दिए। जो साधु संत लोग थे उन्हें श्री राम जी स्वयं रूप में दिखाई दिए। जो वहाँ के नर नारी थे तो प्रभु श्री राम जी जिस रूप में थे सुंदर, उसी रूप में बालक रूप में, राजकुमार रूप में ही दिखाई दिए। जिसका जैसी जैसी मनोवृत्ति थी उसी रूप में उन्होंने दिखाई दिए। तो दिखाई दिए। तो अब क्या होता है, कोई उसमें अहंकारी राजा कहता है कि लगता है कि पहले से राजा इनको बुला रखे हैं धनुष तोड़ने के लिए, हम लोगों के व्यर्थ बुलाए हैं। तो दूसरे राजा कहते हैं, दूसरा राजा ऐसे कैसे हो सकता है, धनुष टूटे या न टूटे, सीता को तो जो रण में जीतेगा वही लेकर जाएगा, ऐसे होगा थोड़े ना। जो जैसी जिसकी समझ में आए वही कह रहा था। कोई कह रहा था अरे शिव का भारी ये धनुष है, ये दुधमुहे बच्चे हैं, धनुष तोड़ पाएंगे थोड़े ना, ये तो यही देखने के लिए आए हुए हैं। और कोई कहता है अरे विधाता की लिखनी के कौन जानता है, कौन तोड़ेगा, किसकी गले में जयमाल राजकुमारी डालेगी। उसमें कोई कहता है कि धनुष तोड़े कोई, लेकिन धनुष तोड़ने से सीता जी उसके गले में जयमाल नहीं डालेगी, रण में हम लोग जीत लेंगे। ऐसे ही जिसकी जैसी मनोवृत्ति थी वैसी वैसी बातें लोग कर रहे थे। सबकी बात जनक जी सुन रहे थे, चिंतित हो रहे थे, जो जैसा थे वो वैसे वैसे बात बोल रहे थे।
कोई कहा कि अरे ये तोड़ने के लिए आए हैं थोड़े ना, ये तो मुनि जी के लिए, मुनि जी के संग में ये हूँ देखने के लिए आए हुए हैं। लेकिन मुनि जी को और राम लक्ष्मण जी को आसन सबसे अच्छा बनाया गया था मंडप बैठने के लिए। और जब आए मुनि जी दोनों भाई को लेकर के, तो राजा जनक जी जो सिंहासन पर बैठे हुए थे वो उतर करके सतानंद जी के साथ उन्हें साथ में लिया जाकर यथो आसन दिए, उसी मंडप पर बिठाए। तब जाकर अपने बैठे। तब राजा लोग का और कुछ मन में शंका हो जाता है कि अरे लगता है तो पहले से बर चुन कर रखे हैं, इनको पहले से राजा साहब स्वागत कर रहे हैं, यथोचित अलग से आसन बनाया गया है, मंडप बनाया गया है बैठने के लिए। कहते अरे नहीं, ये तो विश्वामित्र जी को स्वागत कर रहे हैं, तो महर्षि विश्वामित्र जी को स्वागत कर रहे हैं। सबकी बातें जनक जी सुन रहे थे, राम लक्ष्मण जी भी सुन रहे थे, मंडली मुनि भी सुन रहे थे। उसमें जो साधु सेवक थे वो सुनकर कुछ लोगों को नहीं रहा गया। वो कहते हैं कि लगता है इसमें लाज भी चली गई है और सेंस भी चला गया है, अभी कुछ हुआ है नहीं, लेकिन अपने अपने मन का गढ़ंत बातें सब लोग कर रहे हैं। तो हम कथा यहीं पर विसर्जन करते हैं। वीडियो लंबी हो जा रही है, शेष भाग अगले वीडियो में। आप सब मेरी कथा सुनकर लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट अवश्य कीजिएगा, ताकि मेरा मनोबल जो है बढ़ता रहे।